फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए, जोमेटो स्टॉक को हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था। मतलब जब आईपीएल शुरू हुआ था तब हमने इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि आईपीएल के चलते इस स्टॉक के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, बिल्कुल यही रहा, स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैंने एक और बात आपको बोली थी कि स्टॉक को जब भी आप सिलेक्ट करो तो टेक्निकल से और शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही बात करो। हम सिर्फ आईपीएल के चलते स्टॉक के अंदर एंटर करें और आईपीएल के चलते जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक को होल्डिंग के लिए मैंने बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया था। वो क्यों नहीं रिकमेंड किया था, उसके मैं आपको फंडामेंटल के ऊपर में पूरी डिस्कस कर रही थी कि हम इसके फंडामेंटल देखते हैं, फिर आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक की। तो स्टॉक प्रेजेंटली 183 के आसपास ट्रेड करता है। आज यहाँ पे हमें 1% से भी ज्यादा की यहाँ पे तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर 262% के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। मतलब बहुत शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिखाए। नॉन स्टॉप स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक की बात करें तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और ये देखिए ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है। जोमेटो के बारे में मुझे और कुछ उसके बिजनेस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जोमेटो के बारे में सबको पता है कि ये कंपनी करती क्या है। तो बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल की। तो रेवेन्यू की बात करें तो डेफिनेटली रेवेन्यू यहाँ पे हर साल कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं इबिटा की, तो यहाँ पे माइनस में चल रहा था, यहाँ पे हमें धीरे धीरे वो प्लस में आता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम यहाँ पे उनका माइनस में चल रहा था, वो धीरे 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 यहाँ पे कम होते हुए आ रहा है। मतलब कंपनी अपने यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है, फिर भी अभी भी माइनस में ही देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये एक माइनस पॉइंट था, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि सिर्फ आईपीएल के चलते मोमेंटम को कैप्चर करना है। मतलब सिर्फ हम ट्रेड करेंगे, हमारे पास टारगेट हो गए, हमारे पास एसएल होगा, हमारे पास एंट्री होगी। जब हम किसी भी स्टॉक के अंदर सिर्फ मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, ये तीनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी मैंने स्टॉक को नहीं बोला था। तो इसीलिए, क्योंकि ये एक माइनस पॉइंट था कि इसके यहाँ पे फाइनेंशियल मुझे थोड़े से वीक लग रहे थे, इसीलिए। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम स्टॉक के प्रोमोटर की, यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे देखेंगे म्यूचुअल फंड की 12% की होल्डिंग है, डीआईएस की 3% की और एफआईएस की 54% की होल्डिंग स्टॉक में नजर आ रही है। मतलब आधी कंपनी एफआईएस वाले के हाथ में है और 29% यहाँ पे रिटेलर के हाथ में यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो ये रहा चार्ट जो हमने यहाँ पे लगा के रखा है। तो देखिए, ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा है कि नीचे से आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, फिर नीचे आया, भाई यही से ब्रेकआउट दिया है। अभी क्या स्टॉक को बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर किसी वजह से यहाँ पे रिटेस्ट होके फिर से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक बार हम बाय कर सकते हैं। इसके नीचे हमारा एक 10 पॉइंट का एसएल रहेगा। एसएल हिट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर निकलेंगे यहाँ से। लेकिन अगर एसएल नहीं हिट होता है, जिस यहाँ पे आईपीएल के चलते इस तरह से मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो एक अच्छी खासा मोमेंटम हम इस स्टॉक के अंदर भी यहाँ पे पिक कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई, अगर यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियस हाई लगा था यहाँ पे, उसी लेवल के आसपास पहले रजिस्टेंस खाया, फिर रजिस्टेंस के आसपास रुकने के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक अच्छा साइन है कि हाँ, ऊपर की तरफ हमें मोमेंटम मिल सकता है। अगर इसी तरह से ऊपर जाता तो फिर रिटेस्ट होने आ जाता तो फिर यहाँ पे बाय करते। लेकिन यहाँ पे देखिए, रजिस्टेंस खाने के बाद, नीचे आने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से अगर इस तरह से आ जाता है तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड रह सकती है। देखिए, बेस्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारे रिस्क कम हो जाते हैं। बेस्ट ट्रेड का ये मतलब नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होगा। बेस्ट ट्रेड ढूंढने का मतलब है हमारी रिस्क कम रहेगी, हमारा रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। यहाँ पे आ जाता है, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के ऊपर एटलीस्ट 20% का यहाँ पे मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड रहता है, या 10% 20% का मोमेंटम हमें चाहिए होता है। इनफ है इतना मोमेंटम हमें एक ट्रेड के अंदर। तो इसीलिए अगर यहाँ पे रिटेस्ट हो जाता है, यहाँ पे बहुत छोटा एसएल हमारा आएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाता है तो 10% का मोमेंटम डेफिनेटली हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा बैठ रहा है, इसीलिए हम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करके रखा है। ना कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल हम नहीं होल्ड करेंगे, क्योंकि इसके फंडामेंटल वीक है, क्योंकि प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग को यहाँ पे बेच दिया है। इसके अलावा कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही है। तो ये एक माइनस पॉइंट है। 2 माइनस पॉइंट होने की वजह से बिल्कुल भी हम
हम इसे होल्ड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से। ऐसे हिट होता है तो हम अपने लॉस को लेके उस स्टॉक से जरूर निकलेंगे, बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेंगे। यही गलती मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कि लॉस में भी स्टॉक को होल्ड करते, एसएल को फॉलो नहीं करते, और इसी कारण बहुत बड़ा लॉस उनको उठाना पड़ता है। तो ये गलती बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। तो वेट करेंगे, रिटेस्ट आ जाता है तो बाय करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए इस तरह से अपने लेवल के आसपास स्टॉक को आने देना है, अपने सेटअप के हिसाब से स्टॉक को बाय करना है। अगर हमारा सेटअप यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट हो जाता है, तो बेटर है, बेस्ट ट्रेड रहेगी हमारे लिए, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो गाइस वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।